हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। माता जी का नाम लालती, इनका घर नगवा पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही हैं कि इनके सांस लेने में तकलीफ होता था और बता रही खांसियाँ लगातार आती थी। बता रही उसके लिए दवा बहुत कराया लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही इन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया और बता रही प्रार्थना करने के बाद इनका सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और खांसी आ रहा था, दोनों अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। माता जी का नाम दुलारी, इनका घर कानर पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही कि इनके घुट्टी में दर्द होता था। बता रही दर्द होते होते इनका यहाँ पे नस निकल गया था। बता रही डॉक्टर के पास गई, उसके लिए इलाज कराया, दवा कराई लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। और बता रही कि सीने में भी जलन होता था। बता रही बीते रविवार को यहाँ पे ब्रदर जी स्टेज पे बुला के चंगाई दे रहे थे। बता रही थी कि जिनको दर्द होता है पैर में या फिर कहीं दर्द होता है यहाँ पे आके खड़े हो जाए। बता रही बीते रविवार को यहाँ पे खड़ी थी और बता रही कि जब ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे, बता रही उसी दौरान जब इनको चंगाई मिला तो बता रही इनके शरीर में पूरा आराम हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। नाम रीता है, इनका घर शिशुचक है। ये बहन अपनी बेटी की गवाही बता रही है रात को उनके पैर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। इन्होंने दवा भी खिलाया लेकिन बता रही उन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने ब्रदर से प्रार्थना करवाई और स्वयं प्रार्थना की। बता रही अब उनके पैर का दर्द पूरी रीति से चला गया। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। ये बहन की दूसरी गवाही बता रही इन्हें बहुत दिनों से टाइफाइड बुखार हो रहा था। इन्होंने बहुत सारी दवा भी की लेकिन बता रही इन्हें कोई आराम नहीं मिलता था। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और ब्रदर से प्रार्थना करवाई। बता रही इनका टाइफाइड आना बंद हो गया। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। नाम मैवाती, इनका घर कुड़ियारी पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही कि इनके लैट्रिन के रास्ते से ब्लड गिरता था। बता रही ऐसा 4-5 सालों से था। बता रही कि जब ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो बता रही ये बीमारी थी। अभी बता रही जब ये प्रभु यीशु मसीह को मानने लगी और जब कलीसिया में आने लगी, प्रभु से प्रार्थना करने लगी तो बता रही जो इनका लैट्रिन के रास्ते से बता रही ब्लड गिर रहा था बंद हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम राधिका है, इनका घर पहटिया है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है रात को इनकी आंखों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। बता रही इन्होंने दवा भी खाई लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने रात को जग के प्रभु से रो रो के प्रार्थना की। बता रही उसी समय इनका आंखों का दर्द पूरी रीति से चला गया। इसे बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। माता जी का नाम चिंता, इनका घर मिर्जापुर पड़ता है। माता जी अपने दामाद की गवाही बता रही कि इनके दामाद जी कहीं जा रहे थे। बता रही जाते समय उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। बता रही बहुत जख्मी हो गए थे। बता रही डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बोला कि बचने का उम्मीद नहीं था। बता रही फिर इन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। बता रही जो डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहा था, बता रही एडमिट भी किया और दवा भी चलाया। और बता रही दवा कराने से और प्रार्थना करते रहने से बता रही अभी इनके दामाद अच्छे हो गए और अभी जाके कमाते भी। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम जीरा है, इनका घर रामपुर है। ये बहन अपनी गवाही बता रही इनका घर नहीं बन रहा था तो ये प्रभु से प्रार्थना किया, ब्रदर से प्रार्थना करवाई। बता रही प्रार्थना करने के बाद इनका नींव ढल गया है। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। जब ब्रदर भविष्यवाणी कर रहे थे उसमें आप यहाँ पे खड़ी थी? नहीं। हालेलुया। कहा गया कि अगर जब भी भविष्यवाणी होती है, अगर जो प्रभु के लोग होते हैं कहीं भी हैं, अगर वो वीडियो भी देखते हैं तो भी उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। तो यहाँ की जितनी भी सारे वीडियो है आप जरूर रोज देखें और विश्वास आपको गवाही सुनने से होगा। और हमने बहुत सारे लोगों के बीच में आत्मा के द्वारा गवाही दिया था कि परमेश्वर बहुत सारे लोग को घर दे रहा है और कुछ लोग को मिल चुका है और कुछ लोग का इसी महीने भी परमेश्वर देने वाला है।
जब भी आपके जीवन में परमेश्वर कोई चमत्कार करे तो आप जरूर बयान करें। गवाही देने से आशीष आपको मिलेगा और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और इनकी दूसरी गवाही है, बता रही है कि इनके पति को धात गिरती थी। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और ब्रदर से भी प्रार्थना करवाई। बता रही इनके पति का धात गिरना बंद हो गया। इसी बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। और इनकी तीसरी गवाही है, बता रही इनके बहन को डिलीवरी होने वाली थी। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, अगर हमारी बहन को डिलीवरी सही सलामत से हो जाएगी तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही इनके बहन को प्रभु ने नॉर्मल बेटी दिया। ऐसी बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। ध्यान से सुनो, गवाही अगर यहाँ पे लाए हो तो उसको सामने लाओ। ध्यान दिया करो। नाम जीरा है, ये इनकी सिस्टर है। उनका घर कटाया। बता रही गवाही, ये मन्नत मानी थी इस प्रभु से कि प्रभु जी हमारे सिस्टर को नॉर्मल डिलीवरी से बेटा दे के आशीष देंगे तो हम आपके गले से हम गवाही देंगे। और बहन बता रही आप लोग देख भी सकते हैं, बच्चे आपके सामने है। बता रही प्रभु ने इनका नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा दे के आशीष दिया। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। नीचे कर लिया डाउन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। इसकी गवाही हमसे भी सैटिस्फाइड नहीं है। पूछो इनसे कि आप जब डिलीवरी में थे तो आपने क्या मांगा था? आप जब डिलीवरी में थे तो प्रभु से क्या मांगा? बेटी। मैंने कहा ना कि मैं गवाही से संतुष्ट नहीं हूँ और प्रभु मांगने से ही देता है। मैं इसलिए क्यों आपको यहाँ पे कर रहा था। इन्होंने गवाही कैसे दिया? इन्होंने बेटा मांगा, लेकिन इसने क्या मांगा? क्या मांगा? बेटी। मेरा परमेश्वर बदलने वाला, बदलता कौन है? मनुष्य। अगर इस बहाने बेटा मांगा हो तो क्या पता, बेटा। लेकिन मांगा क्या था? बेटी। क्या मांगा था? बेटी। क्या मांगा थे आप? बेटी। इसने बेटी मांगा था। मैंने इसकी भविष्यवाणी को सुना था और जब ये खड़ी थी स्टेज पे तो ही बेटी की बात बोली। और जितने बार मैंने मुझसे प्रार्थना करा तो बेटे ही मांगा। और प्रभु मांगने से वही देगा जो आप मांगेंगे। बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। गवाही ध्यान से दो। जो बहन ने मांगा कि मुझे बेटी देना, लोग बेटा मांगते हैं, लेकिन मैंने इसके मुख से सुना था कि बेटी ही दे, लेकिन प्रभु ने इसको बेटी देकर आशीष दिया। जोरदार ताली से धन्यवाद। और ये बहन भविष्यवाणी में खड़ी थी। मैंने बोला क्या चाहिए तुमको? लोग बोले हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए, लेकिन इसके मुख से क्या निकला? और बेटे ही प्रभु ने दिया। परमेश्वर जो मांगो वही आपको देगा। हालेलुया। दिल से मांगोगे दिल से देगा। अभी एक बहन और है जो यहाँ पे एक कमलावती की लड़की जो खड़ी थी, उसके पास बहुत सारे लड़के थे उनके घर में। वो भी कह रहे थे कि हमें बेटे ही चाहिए, तो प्रभु ने क्या दिया था? बेटी दिया। हालेलुया। आई है कि नहीं आई? कहाँ है? सामने है, देखो चलो। तो ये भी कह रही थी, जैसे बहन ने कहा था कि मुझे बेटी चाहिए, ये भी कहा था कि मुझे बेटी चाहिए क्योंकि बेटा है हमारे पास, लेकिन प्रभु ने मांगने से बेटी ही दी। तो जो मांगो वही मिलेगा। प्रभु ने कहा कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम पूरी इच्छा से मांगते हो, लेकिन तुम अगर अच्छी इच्छा से मांगोगे तो आपके मांगने से ही परमेश्वर देता है। जो मांगो वही तुमको दे। बाइबल में लिखा, अगर कोई पिता से उसका बेटा मछली मांगे तो क्या उसका निर्दयी बाप उसे क्या देगा? पत्थर देगा, सर्प देगा, बिच्छू देगा खाने के लिए? क्या देगा? मछली। मछली देगा। कोई रोटी मांगेगा तो उसे रोटी देगा, पत्थर नहीं देगा। तो प्रभु ने कहा कि जब एक मनुष्य बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है तो मैं तुझे मांगने से अच्छी वस्तु क्यों नहीं दूंगा? हालेलुया। जो मांगो वही मिलेगा। आमीन। सिस्टर का नाम अर्चना है, इनका घर रमरेपुर पड़ता है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही है। बता रही है कि इनका बाल बहुत ज़्यादा झड़ता था। बता रही है कि ब्रदर जी स्टेज पे भविष्यवाणी किए थे कि जिनका जिनका बाल झड़ता है यहाँ पे स्टेज पे खड़े हो जाइए। बहन बता रही कि उस समय ये भी खड़ी थी। बता रही इनका बाल बहुत ज़्यादा झड़ता था। बता रही उसके लिए कई तेल भी इस्तेमाल किए लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ। जब यहाँ पे ब्रदर जी चंगाई दिए, बता रही चंगाई के बाद इनका बाल झड़ना बंद हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।
भविष्यवाणी कब हुआ था, संडे को या शुक्रवार को? कितने दिन हो गया? प्रोफेसी की कितने हुआ भविष्यवाणी हमने क्या था, तो आपको चंगाई देने जा रहा है, कब की बात है? 2 महीने। हाँ 2 महीने। 2 महीने। एवं चंगाई पाने के बाद 2 महीने ये सोच रहे कि आप देखिए झड़ता है कि नहीं, झड़ता है कि नहीं, लेकिन जब पूरा चेक कर ले कि अब मेरा बाल नहीं झड़ता है, तब बहन आके गवाही दी। इससे जोरदार ताली, धन्यवाद। इनका घर शौरी है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है। इनके गले में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था और इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। बता रही प्रार्थना करते करते इनके गले का दर्द पूरी रीति से चला गया। इसी बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। और इनकी दूसरी गवाही ये बता रही, इनकी शरीर से बहुत दिनों से पानी जाता था। इन्होंने बहुत सारा दवा भी की, लेकिन बता रही इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। बता रही प्रार्थना करते करते इनके शरीर से पानी जाना बंद हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। और इनकी तीसरी गवाही ये बता रही है कि इनकी छाती में गिल्टी थी। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और ब्रदर से भी प्रार्थना करवाई। बता रही इनकी सीने की गिल्टी गल के पानी बन चुकी थी। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। माता जी का नाम मंजू, इनका घर सौरी पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही है। बता रही इनके मुंह पे पूरा चेचक निकल गया था। बता रही उसके लिए दवा बहुत कराई, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही इन्होंने ब्रदर जी से प्रार्थना करवाया और बता रही प्रार्थना करवाने के बाद इनका मुंह जो अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था? चेचक। आपने ब्रदर जी से प्रार्थना करवाया, उस समय क्या हुआ आपको? ठीक हो? अभी आप ठीक हैं? ठीक है। एवन शिविर में आई थी, इनके पति भी आए थे शिविर में। एवन के पूरे चेहरे पे पूरा छाला पड़ गया था, छोटे छोटे दाने निकल गए थे। लेकिन जब शनिवार को शिविर रखा गया था नेक्स्ट वाला, और उसी समय इनके पति और ये लोग आए, मैंने आशीष तेल लेकर मैंने कहा कि हे प्रभु उस बहन के सिर से चेचक शरीर छोड़ के चले जा। मैंने बोला इस तेल को आप लगाओ और पानी मिलाकर लगाओ और चेचक तुरंत सही छोड़ के निकलेगी, भली चंगी। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को जोरदार ताली से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का राज आ गया। हम परमेश्वर के राज में सब कुछ नया है, मेरा ईश्वर अद्भुत है। जोरदार ताली से धन्यवाद। ये बहन का नाम मीरा है। इनका घर बरवा है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है। बता रही ने 2-3 दिन से इनके गले में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। बता रही नहीं पानी घोट पाती थी, नहीं खाना खा पाती थी। तो इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, दवा भी ली, लेकिन इन्हें आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। बता रही प्रार्थना करते करते इनके गले का दर्द पूरी रीति से चला गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। एक आवश्यक सूचना है। बहन का नाम अंजू है। इनका घर खरियानी पड़ता है। बहन अपने बेटे और बेटियां की गवाही बता रही है। बता रही कि इनको बुखार आ रहा था और खांसी भी और जुकाम हुआ था। बता रही उसके लिए ब्रदर जी से प्रार्थना करवाई और खुद भी प्रभु के सामने घुटने टेके प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। और बता रही इनके बेटे और बेटियां दोनों अच्छे हो गए। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही अपनी बता रही है। बता रही इनके पंजों में बता रही दर्द होता था। कितने दिनों से दर्द हो? जब से बच्ची तब से। बता रही है जब से इनकी बच्ची हुई थी तभी से इनके पैर के पंजों में दर्द होता था। बता रही है कि किसी रविवार के दिन यहाँ पे ब्रदर जी स्टेज पे भविष्यवाणी करके बोले कि जिनके पैर में दर्द होता है यहाँ पे आके खड़े हो जाइए। उस समय यह बहन खड़ी हुई थी यहाँ पे। बता रही इनके पंजों में दर्द होता था। बता रही जब उस समय ब्रदर जी चंगाई दिए तो बता रही चंगाई के बाद इनका पैर का जो पंजे में दर्द होता था अच्छा आ गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था? पंजे भैया बोला था कि जिनके जिनके पैर में दर्द होता है तो यहाँ पर आके खड़े हो जाए। आपको चलने में उससे दर्द होता था? चलने में दर्द होता है, खड़ा होता है तब वो दर्द होता है पंजे में। अभी आप यहाँ पे दौड़ के दिखाइए। उड़ी मार के देखो, कूद के देखो, अपने स्थान पे जंपिंग करके देखो, बच्चे के दे दो। अभी उड़ी आप मार के देखो, हालेलुया। दौड़ के देखो, 2 चक्कर दौड़ के देखो। प्रभु ने आपको आराम दिया तो दौड़ के देखो। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यही बात है जिसको पैर से चलने में दर्द हो रहा था, जलन हो रहा था, लेकिन जब चंगाई दिया रहा था
उसी समय ये चंगी हो गई एवं स्वस्थ है। इसलिए जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। अभी आप ठीक है? ठीक है, हमारे पंजे पता सही है। किसने आपको ठीक किया? प्रभु जी। प्रभु यीशु ने ठीक किया, इसलिए आप लोग 23 ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोले खुदावन यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमीन। में प्रार्थना रखने के लिए मतलब कि सोच रही है, आगे पर करें 5 लोग। मुझे पता चल गया है उद्धार करने जा रही है। अपने हाथ को ऊपर करो, जो 5 बहन है। प्रभु जो बचा है आपका 20 दिन का, इसमें आपको मार्च महीने में बहुत बड़ी आशीष लेकर जाने वाला है आपके घर में। आमीन। और पहला, कल एक बहन जो अपने घर पे फास्टिंग में प्रार्थना रखाई है, वो बहन का नाम संध्या है। जोरदार ताली से धन्यवाद। दूसरा, पीछे एक बहन है, वो क्या नाम है पीछे बहन जो हाथ ऊपर की थी? शीला। प्रभु ने मुझे स से नाम दिखाया था, शीला है, और जिस महीने में अपना रखना चाहती है। और ऐसे कई बहनें हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हम भी 40वां व्रत में अपने घर में बुला के ब्रदर को फास्टिंग तोड़ाएं और आशीष को ले। तो जो भी इच्छा से अपने दास, तो आप एक दिन पहले हमसे बात करें, या तो जैसे जैसे मैं खाली रहूंगा, आपको पता है शुक्रवार को छोड़कर, रविवार को छोड़कर, रोगिया के ऊपर तेल मलवाता है तो रोगिया मरते मरते बच जाए, रोगिया मरते मरते बच जाए। और वह विश्वासी आदमी जो अपने हाथ से रोगिया के ऊपर तेल मलेगा, रोगिया मरते मरते बच जाएगा। और प्रभु ठाकुर से क्या करेगा? खड़ा भी करेगा। अगर उसने पाप ही कर दिया है तो प्रभु से क्या करेगा? क्षमा करेगा, क्योंकि विश्वासी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। विश्वासी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो आप अपने घर पे पुराने प्राचीन कार्यकर्ता को बुलाइए, जिसको कई साल का अनुभव है, जो प्रार्थना कर देते हैं उनकी आ रहा है। ऐसे लोग को आप अपने घर पे, जो गरीबी में पड़ा था, बीमारी में पड़ा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा आज मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरे घर में भोजन करूंगा। वह चुंगी लेने वाला जके बड़ा खुश होकर प्रभु को अपने घर में उतारा। और जब प्रभु उसके घर पे कदम रखे तो उस समय जगह का मन क्या हो गया? बदल गया। वो जगह जो लेने वाला था वो देने वाला बन गया। बोला कि हे प्रभु, मैं आधी संपत्ति का आधा भाग मैं गरीबों को दान करूंगा। प्रभु ने कहा आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है, क्योंकि तू भी एक अब्राहम के वंश का है। हालेलुया। उद्धार में भाई बनो आपको कैसे मिलेगा मालूम है? जब हमारा मन बदलेगा, हम प्रभु के प्रति देने वाले बनेंगे, तो आपका उद्धार निश्चित है। याद रखिए, कोई भी दास हो, हम हो या कोई न दबाए। बाइबल लिखा है कि दांव जावी से बांधते हैं तो हम उसके पेट पे क्या करते हैं? लात मारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर पे अगर मजदूर है, अगर मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा, तो उसका आपका फर्ज है कि उसकी मजदूरी आपको वापस दे दे। हालेलुया। इसलिए कोई भी दास हो, आप अपने घर पे बुलाते हैं स्वेच्छा से, वो मांगेंगे नहीं आप। बहन का नाम संगीता, इनका घर खजरौट पड़ता है। बहन अपने बच्ची की गवाही बता रही है। बता रही इनके बच्ची को बुखार आया था, बता रही उसके लिए दवा ली, दवा लेकर इसको खिलाई। तो बता रही दवा खिलाने के बाद लोगों का बुखार उतरता है, लेकिन इनके बच्ची का बुखार और तेजी से हो गया। बता रही बहुत परेशान हो गई। फिर बता रही इन्होंने प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। बता रही प्रार्थना करने के बाद इनके बच्चे का बुखार तुरंत उतर गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। दूसरी गवाही अपने भाई की बता रहे हैं। बता रहे इनके भाई कहीं अपने दोस्तों के साथ गए थे कहीं पार्टी में। बता रही वहां पे गए थे तो इनके दोस्तों ने, तो बता रहे कि वहां पे उनको दोस्तों ने बता रहे कि भांग मिलाकर उनको खाने के समय भांग खिला दिया था। बता रही भांग खाने के बाद इनके भाई के आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। बता रही कि वो बहुत परेशान हो गए थे, आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने घर पे फोन करके किसी से बुलवाया कि दीदी हमारी आँख से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ऐसे हुआ है और हमें हमारे दोस्तों ने भांग खिला दिया, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर इन्होंने घर पे ही, इनके भाई कहीं शहर में है, बता रही इन्होंने घर पे ही प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया
बता रही विश्वास के साथ रो रो के प्रार्थना करने से इनके भाई को जो आंखें चली गई थी फिर से वह देखने लगे। इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम लालसा, इनका घर अबुल्ला चक पड़ता है। बहन अपने इस बेटे की गवाही बता रही है। इसकी गवाही बता रही कि इनके बेटे के पूरे शरीर पर दाना दाना सा हो गया था। बता रही छोटे छोटे दाने हो गए थे। बता रही उसके लिए दवा कराई लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही इन्होंने ब्रदर जी से फोन करके प्रार्थना लिया और बता रहे प्रार्थना करने के बाद इनके बेटे का जो छोटा छोटा दाना सा पूरे शरीर पर हो गया था, प्रार्थना करवाने के बाद अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके के ठीक कैला? यीशु जी ठीक है ना? इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही अपनी बता रही कि इनके कल सुबह में बता रही इनके पेट में दर्द हो रहा था और बता रही जुआ भी पड़ा था। उसके लिए इन्होंने ब्रदर जी से फोन करके प्रार्थना लिया और बता रही प्रार्थना करवाने के बाद तुरंत आराम हो गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। गवाही बता रही कि अपने इनका जो बेटा है साइकिल नहीं चला पा रहा था। बता रही इनके छोटी बेटी उसके साइकिल लिया था। बता रही है कि जब वो इनकी छोटी बेटी चला रही थी तो ये देखकर रो रहा था। तो इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जी हमारे ये बेटा है ये भी चला लेगा साइकिल तो हम आपके कलीसिया में गवाही देंगे। और ये भी साइकिल चला लेता है। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। नाम सुनीता है, इनका घर गौरा है। ये बहन अपनी बच्ची की गवाही बता रही है जब चर्च में आ रही थी तो इनके पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। इनके पेट में दर्द हो रहा था। चर्च में आने के बाद जब दोपहर के समय हमारे ब्रदर चंगाई दे रहे थे उसी समय इनके पेट का दर्द पूरी रीति से चला गया। इसे बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। बहन का नाम संगीता, इनका घर कोडियारी में पड़ता है। बहन अपने बच्चे की गवाही बता रही कि इनके बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा था और बता रही कि बहुत ज़्यादा सो रहा था। बहुत उसको ऐसा देखकर ये परेशान हो गई थी। फिर बता रही इन्होंने कलीसिया में आकर ब्रदर जी से प्रार्थना करवाया और बता रहे इनके बच्चे अच्छे हो गए। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। चलिए अपने स्थान पर